देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है और इस भर्ती परीक्षा को लेकर पूरे राजस्थान भर में हलचल सी मची हुई है। लोगों को लग रहा है कि जो अभ्यर्थी एसआई बने हैं, क्या उनकी नौकरी रहेगी? क्या उस नौकरी पर जो है कोई खतरा नहीं है? लेकिन जो अभ्यर्थी एग्जाम पास करके आए हैं, एक बार उनसे भी पूछते हैं कि उनके मन में कितना डर है, कितना खौफ है, क्योंकि ये भर्ती परीक्षा बिल्कुल रद्द कर दी गई है। रद्द होने के बाद उन अभ्यर्थियों का क्या भविष्य है, जिन्होंने वाकई में 5 साल करके जो है अपनी मेहनत करके इस पद को हासिल किया था, इस वर्दी को हासिल किया था। मेरे साथ एसआई के कैंडिडेट हैं, उनसे जानते, काफी सारे लोगों से मैंने बात किया, इनसे भी बात करते हैं, एक बार जानते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं। एक बार नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? मैं अशोक मीणा हूँ। मैं दौसा जिले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आता है कोर्ट की तरफ से अचानक से कि भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। उस दिन क्या हुआ, क्या दिमाग में चल रहा था, किसको बताऊं, किससे कहूं, भाई ये बात हो गई, मेरे मन में ये चल रहा है। बताने की तो बात नहीं थी, सोशल मीडिया का ज़माना, सबको पता लग गया था। हाँ, बुरा लगा, उम्मीद नहीं थी कोर्ट से कि ये फैसला आएगा। हमें लग रहा था कि हम कोर्ट फैक्ट्स पे बात करता है न्यायालय, तो हम जीतेंगे, क्योंकि फैक्ट्स थे ही नहीं है हमारे। मेरिट बेसिस पे हम लोग हैं तो हमारे फेवर में आएंगे फैसले। लेकिन जैसा भी फैसला आया, हम माननीय न्यायाधीश साहब ने जो फैसला सुना, हमें स्वीकार है। हम इसके खिलाफ हम संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि तो हम इसके खिलाफ डीबी में जाएंगे, डीबी में चैलेंज कर रहे हैं, हम पिटिशन फाइल करेंगे और वहाँ से जीतेंगे। एक बात बताइए, पहले आप एग्जाम क्लियर करो, फिर आप फिजिकल दो, और फिजिकल देने के बाद कोई एग्जाम इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है। मतलब 3 साल का ये पूरा प्रोसेस होता है, तो इसमें धांधली और फर्जी कहाँ आ जाती है? मैम, इस पे आरोप लगे थे कि एग्ज़ाम टाइम पे पेपर आउट हुआ है, तो उस पर धांधली के आरोप हैं। तो ये 2021 में हमारे एग्ज़ाम हो गए सितंबर में। उसके बाद तभी से र्यूमर भी स्टार्ट हुए थे। उस दिन भी कोई एफआईआर वगैरह हुई थी, लेकिन पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, कार्रवाई करती है। प्रोसेस तब तक हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी होती है पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में। फिर इसके बाद ये गिरफ्तारियाँ होती है। तब भी हम खुश थे कि ठीक है, जो गलत तरीके से आए हैं तो वो बाहर निकलेंगे तो हमारी मेरिट अप होगी। और कोई भी सही इंसान नहीं सोचेगा कि जो गलत तरीके से आए हमारे साथ, हम उसके साथ नौकरी कैसे करेंगे। तो हम भी खुश थे। और एसओजी चीफ साहब वो भी हमारे पास आते रहते थे, मिलते रहते, तो कहते थे कि हम जो बेईमान गलत तरीके से आया है उसको मैं बख्शूंगा नहीं, बाकी जो ईमानदारी से आया है उसको डरने की ज़रूरत नहीं। तो हम कॉन्फिडेंट थे, हम खुश होते थे जब वो कार्रवाई करते थे कि नहीं, अच्छा कर रहे हैं भाई, जो गलत तरीके से उसको ले जाए, यही काम हमारा होगा आगे जाने के बाद। इस सर्विस में है तो ये काम वो कर रहे हैं और अपना धर्म निभा रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि आप जांच करते करते आप रद्द करने की सिफारिश कर देते हो। पहली बात तो ये तो कोर्ट ने भी पूछा था कि आपके पास अथॉरिटी है इस चीज़ की, जहाँ कि आप रद्द करने की सिफारिश कर सकते हो। तो फिर नहीं है, जो अभी इसलिए बार रद्द करने की सिफारिश उनके पास नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा था कि मैंने देशभक्ति में की है। तो आपकी देशभक्ति ये है कि जनरल डायर ने 300 लोग बताते, कई रिपोर्ट्स में 1100, कुछ लोग 1300 हैं, ऐसे लोगों को मोती घाट उतारा था। आपने लगभग 700 परिवार परिवार संख्या, हम नहीं, हमारे साथ परिवार जुड़े हुए, उनकी हत्या एक साथ कर दी। तो आप तो उससे भी क्रूर निकले। वीके सिंह जी के ही कथन है कि 400 800 लोग, आप बता रहे हैं 800 कैंडिडेट, 800 में से 400 को तो फर्जी घोषित कर दिया। ये भाई, ये तो बिल्कुल फर्जी है। अब बच्चे 400, उनका क्या? 400 में चलो ये मान लिया हमने, 50-60 आपने पकड़ भी लिए, बाकी का क्या क्या है बाकी का? ये बात आप उनसे जाके पूछिए कि अगर 55 लोग ही आपने गिरफ्तार किए हैं कोर्ट में, आपने उसके अलावा कुछ लोग संदिग्ध बताए, उसके बाद सेग्रीगेशन कंप्लीट होने की बात की है। मान लो वो आंकड़ा 70 के आसपास बता रहे हैं वो, और आप मीडिया में आके आप 400 लोग फर्जी बता रहे हो, तो 400 में से 70 निकाल दीजिए, 330 लोग बचे हुए। फिर आप उनको खुले में क्यों छोड़ रहे हो? गिरफ्तार करिए उन्हें भी, तो गिरफ्तार करिए ना। आप क्यों नहीं कर रहे? आप खुले में छोड़ दें उन लोगों को। इन दिनों सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं वो एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी, क्या कहेंगे? हाँ, ये है कि ये काम पॉलिटिशियन का है, मीडियाबाजी करना पॉलिटिशियन का काम है। ना तो आप कोई पीड़ित हैं, तो आप जैसे हम पीड़ित हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं। ना आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो। अब जांच एजेंसी के हेड हैं, आप मीडियाबाजी कर रहे हो, बिल्कुल उचित नहीं है। इसका कोई औचित्य भी नहीं है। आप सीधा से ये है कि एक महिमा मंडन कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है। और भी तो आईपीएस है, और भी तो काम कर रहे हैं। हीरो बन गए वो तो यही सोच रहे हैं और हीरो बन आप के। लोग जीरो बन गए। दिख ही रहा है तो लोगों को यही लग रहा है, और है भी, कर दिया उन्होंने जीरो हमको। हम सही है तब भी हम जीरो हैं, और वो अपना कार्य अपनी मतलब क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए, या फिर किया नहीं,
अपने उनको जो अधिकार दिए हुए हैं, जो सिस्टम दिया हुआ है, उसका पूरा उपयोग नहीं करके सही दिशा में उन्होंने रद्द की सिफारिश कर दी। सही दिशा में तो ये होता कि आप जांच करते, 400 लोग आप बता रहे हो मीडिया में कि 400 लोग गिरफ्तार करते, तब होता है कि आप हीरो होते हैं, हमारे लिए भी हीरो होते आप। कि 400 लोगों को गिरफ्तार करते, 400 बता रहे हो तो 400 लोग गिरफ्तार करते, फिर हमको भी अच्छा लगता कि यार हाँ गलत था, गलत लोगों को ले गए, हम सही लोग, हम बचे हुए हैं, हम भी खुश होते। दो नेता और आते हैं, सबसे पहले रद्द करवाने में शुरुआत करते किरोड़ी लाल मीणा जी। उनके घर पे भी बहुत तगड़ा जश्न मना, अगर आपको पता हो तो, इस बात का नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। फिर उसके बाद आते हैं हनुमान बेनीवाल जी, 127 दिन का धरना कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जश्न मनता है रात के 12:30-1 बजे तक जयपुर शहर के बीचों बीच कमिश्नरेट के सामने। क्या कहेंगे? और फिर उन्होंने क्रेडिट लिया है कि मैंने भर्ती रद्द करवा दी, RLP ने भर्ती रद्द करवा दी। क्रेडिट की तो आप लड़ाई देखिए, कुत्ता लड़ाई। सो ये कहेंगे कितना नैरो माइंड आप, लगभग राजनीतिक रिटायरमेंट टाइम पे है, आप मीडिया में आके आप दोनों ऐसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो। इतने बड़े दिग्गज नेता, माननीय सांसद साहब रोडी जी कई बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, और आप ऐसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो। और फिर दूसरी बात रही पटाखे फोड़ने की, तो आप किसी के दुख में आप अगर आप सहारा नहीं दे सकते ना, तो आप किसी के दुख के जश्न मत मनाइए। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। और रही बात जश्न मनाने की, तो वो छुटमुट नेता और उनके कार्यकर्ता वही लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि पढ़ने वाले लोग वहाँ पे गए होंगे, क्योंकि पढ़ने वाले लोग सिर्फ लाइब्रेरी में रहते हैं। क्योंकि हम भी बेरोजगार थे, हम भी लाइब्रेरी थे, हम कभी धरने में नहीं गए, हम ना कभी नेताओं से किसी से मिले, पहले कभी नहीं मिले, हम कभी भी किसी रैली में किसी धरने में कभी नहीं गए। हम पढ़ते थे, आज एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के लिए लोग धरने पे आते थे, खूब आते थे, लेकिन हम कभी नहीं गए हमारी पढ़ाई, क्योंकि पता है कि एग्ज़ाम जब लेनी की संस्था हो तब लेगी। तो ये काम सिर्फ राजनीतिक है, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए ये प्रदर्शन किया है, क्रेडिट लिया है, ताकि उनको फ़ायदा मिले, आगे चुनाव आ रहे हैं। खुद को एक होता है कि राजनीति दब जाती है, कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, तो फिर लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसे लोग करते हैं। तो उनका राजनीतिक एजेंडा है, वो पूरा कर रहे हैं। सरकार ने आप लोगों का साथ नहीं दिया, क्या कहें? गवर्नमेंट से कैसी नाराजगी है? नाराज़गी तो नहीं है, गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया है, सिंगल बेंच में हमारा प्रॉपर साथ दिया है। हम ये नहीं कहेंगे साथ नहीं दिया। हम आगे भी यही चाहते हैं कि डीबी में भी जो सिंगल बेंच हमारे साथ थे, वैसे हमारे साथ खड़ी रहे। मेरिट बेसिस पे बात करें, वो मेरिट हमारा भी मतलब योग्य लोगों के साथ खड़ी रहे। बिल्कुल, जो अयोग्य हैं उनको बाहर कीजिए आप, हम भी उनके साथ हैं। हम पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं कि सर बिल्कुल हम आपके साथ, आप जब कहें जैसे कहें हम तैयार हैं, लेकिन योग्य के साथ नहीं हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए कि कह रहे हैं कि जो योग्य व्यक्ति हैं कम से कम सरकार उनकी सुने, डीबी उनकी सुने, डीबी नहीं सुनती है तो सुप्रीम कोर्ट उनकी सुने। लेकिन कहीं ना कहीं हताश तो हैं विद्यार्थी, और जिन्होंने एग्ज़ाम फाइट करके जो यहाँ तक पहुँचे हैं, लाजमी है उनका दुख और उनके परिवार का दुख। खैर, हमारा ये फ़र्ज़ था कि इनकी सच्चाई भी आपको दिखाई जाए, आपको पता चले कि ये कितने परेशान है। ऐसा नहीं था कि हम एक ही एक पक्ष को दिखा रहे थे, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको भी बराबर आप तक दिखाएं, इनकी पीड़ा आप तक पहुंचाएं।